हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था केवीएस की पीआरटी के रिज़ल्ट का, तो वो आ गया है। और कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड की थी उससे काफ़ी अलग है, डिफरेंट है। तो जैसे जनरल का 135 गया था, फिर रिवाइज जो आंसर रिज़ल्ट आया तो उसमें 134 हो गया है। लेकिन ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम ही है, 127। ऐसी एससी एसटी सबका मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है, लेकिन वही कट ऑफ है, जो कि बहुत ही हाई है, एक्सपेक्टेशन से हाई है। बीएड वालों को बाहर भी कर दिया, उसके बाद भी हाई कट ऑफ आया है। और इंटरव्यू जैसे सुनने में आ रहा है कि नवंबर में है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो हमारे जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ, मेरे कितने मार्क्स बन रहे थे और कितने डिक्रीज़ हुए, इंक्रीज़ हुए, क्या रहा मेरा रिज़ल्ट। तो मेरे फ़िलहाल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे जो मार्क्स हैं 125 बन रहे थे, जो आंसर की थी उससे मैंने मैच किए थे। तो 125 मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरे नंबर मेरा मेरा वैसे भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कट ऑफ 134 गया है जनरल का, और ओबीसी का 127 गया है। मैं ओबीसी में बिलोंग करती हूँ, तो मेरा वैसे भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था। अगर मार्क्स कहीं ना कहीं से इंक्रीज़ होते तो मे भी हो सकता था, लेकिन बॉर्डर लाइन पे ही रहती मैं। सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों का मतलब 12 से 13 नंबर बढ़े हुए हैं किसी के, और काफ़ी लोग के घटे भी हैं। तो जो घटने वाले कैंडिडेटों में मैं भी हूँ, तो मेरे नंबर डिक्रीज़ हुए हैं। 119 पॉइंट को समथिंग है, मतलब 119 मार्क्स हैं, जिससे मेरा केवीएस पीआरटी का जो पेपर था वो क्लियर नहीं हुआ है, और ना ही मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाई हूँ। तो आई होप जो लोग क्वालिफाई हो गए होंगे वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंटरव्यू के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा इस तरीके का रिज़ल्ट पहली बार नहीं आया है, और काफ़ी बार आया है कि मतलब मैं इंटरव्यू के पहले जो फेज रहता है उससे बाहर हुई हूँ। तो लेकिन जो टीचिंग एग्ज़ाम था, इस वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। सुबह 3:30 बजे उठ के, और स्कूल जॉब भी, फैमिली भी, ट्यूशन भी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज की थी। तो थोड़ा मुझे दुख तो हुआ, मैं काफ़ी दिन दुखी भी रही, इसी वजह से मैंने वीडियो जल्दी से अपलोड नहीं किया। और मैंने सोचा कुछ चेंजेस होंगे शायद, बीएड वालों के साथ ये लिस्ट आई है तो चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं देखती हूँ। तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इंतज़ार करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। रिवाइज आंसर रिज़ल्ट आया भी है, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों डिले किया जाए। आप लोग पूछ रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट का क्या हुआ, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, और मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो पाऊँगी। तो जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया, उनको तो ऑल द बेस्ट। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं तो इसमें अपनी जी जान लगा दीजिए। बहुत अच्छे से आप अपना इंटरव्यू फेस करिए, पूरी प्रिपरेशन करिए, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाइए, कोई भी कमी मत रखिए, कहीं से भी कोई कमी नहीं रखिए अपनी तरफ से, और अपनी जी जान लगा दीजिए। क्योंकि ये जो फेज़ होता है, मैं एक बार बैंक के एग्ज़ाम से बाहर हुई, तो उसमें मैंने किया था, लेकिन मुझे 100% सक्सेस नहीं मिली, और मैं 2 मार्क्स से रह गई थी। उस टाइम भी इंटरव्यू से मैं बाहर हो गई थी, मेरिट लिस्ट में मेरा फाइनल में नाम नहीं आया था। और इसी तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम मैं देती रहती हूँ। और हाँ, बहुत सारे दिमाग में उलझनें भी आती हैं कि अब क्या करें। मैं बहुत डिमोटिवेट भी कभी कभी फील होती हूँ। और फ़िलहाल तो मैंने अभी स्कूल जॉब भी छोड़ दी है, और बिहार से जो टीयर 2 की जो वैकेंसी हैं वो नोटिफिकेशन जल्दी आएगा उसका। 3 तारीख को शायद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा नवंबर में, और दिसंबर में आई थिंक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मैं उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो ये मैं बता देती हूँ। बिहार का जो एग्ज़ाम है, मेरे फैमिली नहीं चाहती कि मैं बिहार जाके एग्ज़ाम दूँ, और मेरी कुछ कंडीशन भी ऐसी बन रही है, क्योंकि मैं अभी, मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ी है। लेकिन मेरे मन में एक खलबली सी मची है कि मैं ये फेज़ जल्दी से क्लियर करूं, और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूं, क्योंकि गैप हो जाएगा तो फिर मैं कैसे उसको रिकवर करूंगी, क्योंकि चीज़ें रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होती है। जो आता है वो रिवाइज़ करते रहो, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। लेकिन हाँ, ये आप लोग कहेंगे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने स्कूल जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बर्डन
चलन था। मैं थर्ड ट्राइमेस्टर का 1 मंथ और निकल गया था, तब तक मैं स्कूल जाती रही और अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। अब फ़िलहाल मैं बिहार के लिए नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और मैं उसमें शायद अपीयर ना हो पाऊँ, इसी वजह से मैं उसको अप्लाई भी नहीं कर पा रही करूँगी। और मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाऊँगी उस हिसाब की, तो इस वजह से नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, यूपी में सुपर टेट का इंतज़ार है, पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, कोई आइडिया नहीं है। तो जो आइडिया नहीं है तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, जो आपके पास सामने है बिहार के लिए आप लोग अप्लाई करिए। मैं फ़िलहाल के लिए नहीं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आगे चल के अब किसी भी स्टेट से कोई भी वैकेंसी आएगी, मैं जल्दी से रिकवरी लेने के बाद अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। और जो बैंकिंग एग्ज़ाम है तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरा पीरियड है इसको निकालने के बाद मैं उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि जो IBPS और RRB के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो जुलाई की समथिंग होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं लगभग 3 महीने अगर अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मैथ मेरा एक कोर सब्जेक्ट है, मैं उसी की टीचर हूँ, उसी के लिए स्कूल में जाती थी, तो वो मेरा ठीक है। मतलब लेकिन प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, कितना भी अच्छा हो। और जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं उनसे और मेरा कंपटीशन, मेरे साथ सिचुएशन भी ऐसी बन रही है, तो उसके लिए मैं अपना टाइम दूंगी, 100% दूंगी एक समय पे। तो मैंने सोच रखा है कि उसको मैं एक बार और अपना 100% दे के क्लियर करना चाहती हूँ। उसके लिए फिर मुझे कैसी भी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो मैं वो करूँगी। और मैं हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तब तक आपको आपकी कोई बूझ नहीं होती है। कहते नहीं है कि सफलता को तो सभी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे किया गया परिश्रम कोई नहीं देखता है। तब अगर सफल हो जाते हैं तो परिश्रम के लिए कहते हैं बहुत कठिन परिश्रम किया, असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कोई कमी रखी होगी तभी तो पास नहीं हुए ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार और अपना 100% देना चाहती हूँ। जो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए मैं जो कर रही थी उसके लिए, सुपर टेट का अगर बीच में नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके लिए भी अपना 100% दूंगी। साथ ही साथ DSSB के लिए भी मैं सोच रखा है कि मैं उसके लिए भी अब प्रिपरेशन करूंगी अच्छे से। मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया DSSB का और वो मैंने बिना पढ़े दिया था, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। क्योंकि उस टाइम मैंने BTC तुरंत किया था, तो मुझे उसके थोड़ा सा नॉलेज था, मतलब मैंने वो पढ़ा हुआ था, मेरे दिमाग में चीज़ें थी। उसी टाइम मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था, उसी टाइम UP टेट का, तो उसी से मिला जुला क्वेश्चन आते ही हैं। तो वो मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने बिना पढ़े दिया था, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो मैं सोच रही हूँ एक बार जब भी वैकेंसी आएंगी तो पढ़ के दूँगी उस एग्ज़ाम को, और कोशिश करूँगी कि मैं उसको क्वालिफाई कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सॉरी, मेरे वीडियोस काफ़ी लेट आते हैं, तो जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जिन्हें मेरे से कनेक्ट होने में मोटिवेशन फील होता है, तो कनेक्ट बने रहिए। थोड़ी सी मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।